हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर शास्त्र। तो ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर सीरीज का सेकंड वीडियो है। इसमें लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमारा कोर्स कैसा होगा। अभी तो मैंने डाटा स्ट्रक्चर मैंने स्टार्ट नहीं करूँगा, पहले आपको जितने प्री रिक्विजिट चाहिए सी के लिए वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं क्या है, तो चलिए देखते हैं। ऑपरेटर्स, तो हम अभी जो भी बात करेंगे सी लैंग्वेज की बात करेंगे। तो हम ऑपरेटर में सी लैंग्वेज में ऑपरेटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानते हैं। ऑपरेटर का नॉलेज एक प्रोग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें ऑपरेटर का किस तरह से हम यूज़ करेंगे, हमारा आउटपुट फुल्ली डिपेंड करता है। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं या लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं या बुलियन ऑपरेशन होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन हम करके ही अपना आउटपुट निकालते हैं प्रोग्राम से। अभी तक सी आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारे ऑपरेशंस करके ही ना अपना आउटपुट को देते होंगे, है कि नहीं। तो सारा काम जो होता है इनडायरेक्टली ऑपरेटर पे डिपेंड करता है। तो ऑपरेटर किस तरह से हमारे लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में वर्क करता है वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एक प्रोग्रामर के लिए ऑपरेटर का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी विद देयर यूनिक बिहेवियर। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं सी में और सारे का बिहेवियर अलग अलग होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी पॉइंट आउट इन ऑपरेटर इज द एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस रूल। ऑपरेटर डिस्टिंग्विश कैसे करता है कंपाइलर, तो पूरा है एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के कारण। ठीक है, जो हमारा प्रेसिडेंस मतलब कि किसको पहले प्रेफरेंस करेंगे। एसोसिएटिविटी मतलब कि लेफ़्ट टू राइट हम देखेंगे हम इक्वेशन में, या राइट टू लेफ़्ट देखेंगे। ये सब तो आपको पता ही होगा। जैसे कि अगर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू जेड इंटू वाई प्लस सी डिवाइड बाई पी, ऐसा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ तो आप किसको पहले प्रेफर करोगे और किस पे कैसे ऑपरेशन करोगे वो पूरा डिपेंड करता है हमारे प्रेसिडेंस रूल पे एंड एसोसिएटिविटी रूल पे। तो हम पहले देख लेते हैं हमारा सारा रूल कैसे है, फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे। इसी को हम देखेंगे किस तरह से करेंगे। इसे रेज करते हैं। नीचे का जो टेबल है ये आपको बताता है ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले टेबल से पहले जान लेते हैं जो एब्रिविएशन मैंने यूज़ किया वो क्या है। यू जो यूज़ किया है यहाँ देखो, यू है सो यूनरी ऑपरेटर के लिए है, ए है सो अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए, एस है सो शिफ्ट ऑपरेटर के लिए, सी कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन मतलब जो हम इफ एल्स में कंपेयर करते हैं वही, बी है बुलियन के लिए, एल है लॉजिक के लिए, टी है टर्नरी के लिए, ए है असाइनमेंट के लिए एंड सी है कॉमा के लिए। तो यहाँ सी दो बार है, जो लास्ट वाला सी है वो कॉमा ऑपरेटर है और ऊपर वाला जो सी है वो कंपैरिजन है। ओके, अब दूसरा इस टेबल के बारे में इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रेसिडेंस है, जो हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम है प्रेसिडेंस ऑर्डर। ओके, मतलब कि टॉप वाले को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है और बॉटम वाले को सबसे कम प्रेफरेंस है। अगर किसी भी इक्वेशन में टॉप वाला ऑपरेटर पहले कहीं अगर लिखा हुआ है और बॉटम वाला ऑपरेटर भी लिखा हुआ है तो हम पहले काम टॉप वाले ऑपरेटर का करेंगे। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर हमारा ये तीन है। स्मॉल ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, बिग ब्रैकेट जिसको हम लोग बॉक्स भी बोलते हैं, और ये हमारा एरो है जो कि हम पॉइंटर की हेल्प से स्ट्रक्चर के एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये इसके बारे में हम पॉइंटर और स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद भी देखेंगे, पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर के बाद भी देखेंगे। बस जान लो कि इसको भी प्रेफरेंस टॉप में दिया जाता है। और डॉट का भी हम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, इसको भी प्रेफरेंस सबसे टॉप में दिया जाता है। अब मान लेते हैं किसी भी इक्वेशन में कहाँ गया, किसी भी इक्वेशन में आपको एरो भी आ गया और ब्रैकेट भी आ गया, तो आप किसे प्रेफर करोगे। तो हम अब क्या हुआ कि हमें इन दोनों में प्रेफरेंस देखना है। तो प्रेसिडेंस तो दोनों का सेम है, तो हम एसोसिएटिविटी देखेंगे। तो हमारा एसोसिएटिविटी क्या करता है कि हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। तो ये इधर लेफ़्ट होता है इधर राइट होता है, तो हम अपने इक्वेशन में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। जो पहले
पहले हमारा ब्रैकेट आया तो हम ब्रैकेट का काम कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हमारा कौन सा आया, अगर एरो आया तो अब एरो का काम करेंगे। यही हमारा एसोसिएटिविटी रूल कहता है। सिंपल था, मतलब समझ में आया। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी कब देखेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा प्रेसिडेंस कैसा है। जो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस का होगा उसे हम वर्क कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर सेम प्रेसिडेंस का हमारा ऑपरेटर्स आ गया तो उसका एसोसिएटिविटी देखेंगे। लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है। लेफ़्ट टू राइट है तो लेफ़्ट टू राइट करेंगे, राइट टू लेफ़्ट है तो राइट टू लेफ़्ट करेंगे। तो देखते हैं बाकी ऑपरेटर्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है यूनरी। यूनरी ऑपरेटर जो कि सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम करता है। सिंपल समझो, हम इस ये लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, नॉट बी। अगर हम बी प्लस प्लस लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, बी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, उस पर हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसे यूनरी कहते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एक्सक्लामेटरी नॉट, ये होता है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस माइनस। प्लस माइनस और प्लस माइनस जो है ये आपका अर्थमेटिक में भी आता है, यहाँ भी आता है। तो ये अगर यूनरी के साथ यूज़ हो रहा है तो इसका प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। और ये जो अर्थमेटिक में प्लस आता है और माइनस आता है या ये स्टार का साइन आता है, ये सब बाइनरी ऑपरेशन में आते हैं। और ये जो प्लस माइनस है और स्टार है ये आपका यूनरी है। तो यूनरी वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू बाइनरी। सभी का यूज़ देखेंगे। अभी आप बस ध्यान रखो, जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे जाते जाएगा सबका यूज़ देखते जाएंगे, सब समझ में आने लगेगा। ये स्टार जो होता है ये बहुत काम आएगा, ये पॉइंटर को डिनोट करता है। पॉइंटर वैल्यू के लिए निकालते हैं इसे। जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, मतलब कि जब यूनरी की तरह यूज़ होता है तो ये पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त भी यूज़ करते हैं और वैल्यू निकालते वक्त भी यूज़ करते हैं, तो मतलब पॉइंटर में यूज़ करते हैं। अगर ये बाइनरी के साथ लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लिकेशन की तरह यूज़ होता है, मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन की तरह। फिर आपका एंड है, ये एंड एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर की तरह यूज़ होगा। मतलब ये अगर जैसे एंड ए लिखते हैं ये वही है, एक ही वेरिएबल है और उसके साथ ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तो ये भी यूनरी ऑपरेटर हुआ। एक वेरिएबल के साथ अगर ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तो वो यूनरी है। अब आता है टाइप एंड साइज ऑफ। ये फंक्शन की तरह हम समझते हैं कि फंक्शन की तरह यूज़ भी करते हैं, बट ये फंक्शन नहीं होता, ये भी सी का ऑपरेटर होता है। तो इसे भी आप ध्यान रखें, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये टाइप और साइज ऑफ क्या है, फंक्शन है या ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर है। ये सब जो बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ये भी कभी कभी बड़े बड़े कंपनीज आपसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू में या आपके रिटन टेस्ट में। तो आप इस सब का बात हमेशा ध्यान रखें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हमारा यूनरी ऑपरेटर ख़त्म हुआ। इसके बाद आता है अर्थमेटिक, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं। उसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस, इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्लस एंड माइनस। और ये बाइनरी होता है। ये क्या होता है? बाइनरी होता है। मतलब कि इन ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हमें हमेशा दो वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर होगा और दो वेरिएबल होगा। ऑपरेटर में क्या क्या हो सकता है? इनटू, डिवाइड, मॉडुलस, प्लस या माइनस। ये पूरा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर हुआ, अरिथमेटिक। एंड बाइनरी भी हुआ, बाइनरी हुआ। समझ में आया? तो ये इस प्लस माइनस और स्टार और इस प्लस माइनस और स्टार का डिफरेंस समझ में आया कि ये तीनों से आपका, ये तीनों है सो यूनरी है और ये तीनों, ये सब है सो आपका बाइनरी है। ओके, तो ज़्यादा मैसअप नहीं करते हैं। समझ में तो आ गया होगा आपको कि जब दो वेरिएबल के साथ यूज़ हो रहा है तो वो बाइनरी है, अगर सिंगल वेरिएबल के साथ यूज़ हो रहा है तो वो यूनरी है। आपको इक्वेशन में समझ में आ जाएगा, वो मत सोचो कि नहीं आएगा, उस तरह से वो इक्वेशन लिखा ही होता है। तो चलिए, इसके बाद अर्थमेटिक के बाद आता है एस, शिफ्ट ऑपरेटर। सबसे ज़्यादा ब्रैकेट्स, स्टार, ब्रैकेट, डॉट और एरो को प्रेसिडेंस है। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर को प्रेसिडेंस है। उसके बाद आपका अर्थमेटिक को प्रेसिडेंस है। उसके बाद आपका शिफ्ट ऑपरेटर को प्रेसिडेंस है। एसोसिएटिविटी लास्ट में बताऊँगा क्या है, बहुत ही सिंपल है एसोसिएटिविटी याद करना। पहले हम प्रेसिडेंस देख लेते हैं। तो शिफ्ट का आता है, उसका कंपैरिजन है। कंपैरिजन हम बहुत करते हैं, फोर लूप में करते हैं, वाइल लूप में करते हैं, इफ एल्स में सबसे ज़्यादा करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए। तो उसके बाद कंडीशंस का आता है स्मॉलर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इक्वल, नॉट इक्वल टू, यही है। उसके बाद आता है आपका बुलियन। ये है बुलियन। बुलियन ऑपरेशन करने के लिए अगर ए एंड बी लिखेंगे तो ए का जो बाइनरी में कन्वर्ट करें, जैसे कि अगर हम 10 एंड
12 लिखें, किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर किए, मान लेते हैं बी वेरिएबल में इसको स्टोर किए, एक एंड बीच में लिखें, तो ये क्या करेगा, 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दोनों का एंड ऑपरेशन करेगा और उसे बी में स्टोर कर देगा। जो एंड ऑपरेशन करके मान लेते हैं कुछ भी आ गया 0 1 0 1 0 1, तो इसे फिर कन्वर्ट करेगा डेसिमल में। मान ले डेसिमल में एंड ऑपरेशन किए हैं, कोई मतलब एक्यूरेट में कर नहीं रहा हूँ, आप मान लो जैसे कि 20 आ गया तो बी का वैल्यू 20 एज आउटपुट देगा। तो बहुत जगह आपको बाइनरी पे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसे आप इग्नोर मत करना, इसका भी प्रेसिडेंस देख लेना। कंपैरिजन हो गया, बाइनरी हो गया। उसके बाद लॉजिकल एंड, लॉजिकल और का यूज़ करते हैं, इसका भी बहुत यूज़ करते हैं हम लोग। एंड और जो हम रियल लाइफ में एंड और बोलते हैं वही है, जैसे कि ए का वैल्यू 100 से ज़्यादा हुआ और बी का वैल्यू 200 से ज़्यादा हुआ तो इफ़ वाला ब्लॉक वर्क करेगा, नहीं तो एल्स में जाएगा। तो ये जो एंड बोलें तो उसके जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं, अगर और बोलें तो इसके जगह पे ये यूज़ करते हैं। जो लॉजिकल एंड और है जो रियल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, इस पर आपने बहुत सारे प्रोग्राम भी बनाए होंगे। मैं इतना समझ के चल रहा हूँ कि बेसिक आप सी जानते हो। बेसिक सी मतलब कि आपको लूप पता है, इफ एल्स पता है, सी का मेन फंक्शन पता है, थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में पता है, बस यही आपको बेसिक थोड़ा पता है, आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत। और हाँ, डाटा स्ट्रक्चर सीखने आ रहे हो तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, तो इतना आपको पता है। लॉजिकल हो गया। इसके बाद हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हमारा इफ एल्स ब्लॉक को कम करने के लिए, छोटा करने के लिए। पहला एक्सप्रेशन होता है, फिर एंड होता है, सेकेंड एक्सप्रेशन होता है, फिर और होता है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं एक्स होता है, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये एज आउटपुट एक्स में जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला आउटपुट ऐसा एक्स में जाएगा। तो आपने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा होगा। तो टर्नरी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लॉजिकल से नीचे होता है। टर्नरी ऑपरेटर के बाद आप देखो असाइनमेंट ऑपरेटर, जो असाइन करते हैं, इक्वल, इंक्रीमेंट एंड असाइन, जो शॉर्ट हैंड नोटेशन इसको बोलते हैं, ये सब हमारा शॉर्ट हैंड नोटेशन है। प्रोग्राम का को छोटा करने के लिए यूज़ करते हैं, सारे शॉर्ट हैंड नोटेशन है, सारे शॉर्ट हैंड नोटेशन है। जनरल आपको इसका ध्यान रखना है, बाकी तो आप शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ कर ही लोगे। उसके बाद आपको कॉमा का प्रेसिडेंस होता है। तो ये था हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर। तो एक और हम समरी कर लेते हैं हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर कैसे है। सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्लॉक, एरो एंड डॉट, इसको आप बस याद रख लो। उसके बाद यूनरी 1 होता है, यू का मतलब यूनरी क्या है, एक के साथ है, 1 सबसे पहले आता है, तो हमेशा ध्यान रखो ये हमेशा फर्स्ट पे रहेगा। अर्थमेटिक 2 के साथ ऑपरेशन करते हैं तो ये हमेशा सेकंड पे आएगा, 2 के साथ करते हैं 2 इसीलिए। उसके बाद शिफ्ट भी 2 के साथ होता है, तो अब जो भी है 2 के साथ वाला है, एक के साथ वाला कोई नहीं है। तो एक के साथ वाला जो था वो 1 पे आ गया, अब बाकी 2 के साथ है तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक को देते हैं। तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि यूनरी करते हैं, फिर अर्थमेटिक का ऑपरेशन है, फिर शिफ्ट है, फिर आपको कंपैरिजन, उसके बाद बुलियन, उसके बाद लॉजिकल, टर्नरी, असाइनमेंट एंड कॉमा। आपको कंफ्यूजन यहाँ पे सिर्फ अर्थमेटिक एंड यूनरी में आ सकता है क्योंकि दोनों में स्टार और प्लस माइनस है, इसलिए आप ध्यान रखो यूनरी 1 के वेरिएबल के साथ ऑपरेशन होता है, इसलिए उसको प्रेफरेंस देंगे, 1 पे रहेगा। और जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है वो 2 वेरिएबल के साथ होता है, इसलिए वो सेकंड नंबर पे होगा। तो ये तो हो गया प्रेसिडेंस। एसोसिएटिविटी मैंने समझाया था क्या होता है कि हम अगर सारे ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम हो गया तो हम किधर से देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम को किधर से हम कंपाइल करेंगे, लेफ़्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ़्ट करेंगे। तो आप ध्यान देना, राइट टू लेफ़्ट सिर्फ यूनरी होता है, टर्नरी होता है और असाइनमेंट होता है, नहीं तो बाकी जितने भी होते हैं सब लेफ़्ट टू राइट होते हैं। ठीक, मतलब कि जितने भी हैं सभी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एक्सेप्ट आपके यूनरी के, टर्नरी के और असाइनमेंट के। तो आपको बस इन्हीं तीनों को याद रखना है। यहाँ नोट में देखो, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी ओनली फाउंड इन यूनरी, टर्नरी एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बाकी सब में आपका लेफ़्ट टू राइट ही होता है, तो आपको बस इन्हीं तीनों का याद रखना है।
बाकी प्रेसिडेंस एक दो बार आप टेबल को देखोगे और प्रोग्राम करते रहोगे, टेबल देखते रहोगे, तो आप सीख जाओगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यही था हमारा ऑपरेटर का पूरा ओवरव्यू। मैं सभी को इरेज कर देता हूँ। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, मेरा खुद का बनाया हुआ बुक है, आपको पढ़ाते पढ़ाते ये बुक भी कंप्लीट कर लूँगा। तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं दे दूँगा। अब तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एरे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।